उसके अलावा अगर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। भी ब्रह्मचर्य का जितना पालन कर सकते हो बच्चों उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं, इतनी वाइटल एनर्जीज जो एक नया जीव को पैदा कर देती है, वो एनर्जीज आप जितनी सेव अप कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर ही रहेगा। चाहे जो नई साइंटिफिक दुनिया कितना ही ज्ञान दे, लेकिन रियल में कोशिश करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इट्स लाइक बहुत अमेजिंग इंपैक्ट इसका पड़ता है, जिससे आपका मन शांत रहता है। उसके अलावा मंत्र जाप बहुत अमेजिंग होता है बच्चों। मंत्र जाप जो होता है, मंत्र जाप या नाम जप बहुत हेल्प होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी भगवान में बिलीव रखते हैं या आप किसी और रिलीजन के भी हैं, फॉर एग्जांपल आप राम नाम में बिलीव रखते हैं, राधा नाम में बिलीव रखते हैं, तो आप लगातार राम 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 बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, या आप राधा 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 ये कर सकते हैं, या शिव जी में बिलीव रखते हैं तो शिव 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 रख सकते हैं, या आप अगर डिफरेंट रिलीजन के हैं तो वो भी जो नाम है वो नाम आप वाहिगुरु 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 ये कर सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से वो नाम ले सकते हैं। इतना इमेंस पावरफुल है ना, हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो बड़ी रिलीजियस बात बता रहे हैं सर, तो अरे भाई ये रिलीजियस नहीं है। मतलब रिलीजियस बात लगती है हमें कि यार ये रिलीजियस लग रही है, हमें तो बाबा बनना है क्या? नहीं बेटा, मन को शांत करना है। ये टेक्निक्स होती हैं, बहुत साइंटिफिक होती हैं। व्हाट हैपन्स इज कि आपकी थॉट्स जो हैं, आप टेक्निकली समझना, जैसे नाम जब से व्हाट हैपन्स इज कि आपका जो भी डीटी का नाम है, जो भी भगवान का नाम आप बिलीव करते हो, आपके अंदर फीलिंग आती है, तो आपके अननेसेसरी थॉट्स की बजाय वो नाम आपके अंदर रम जाएगा। और वो नाम अगर आपके थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दिया तो सोचो कितना पावरफुल होगा। यानी जब हम प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मंत्र जप करते हैं, इन सारी टेक्निक्स का जब हम यूज करते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है और वी कनेक्ट आवरसेल्फ विद द डिवाइन। हम खुद को भगवान से लिंक करते हैं, और यार उसी के तो अंश है। अगर उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ अचीव कैसे कर पाएंगे? इवन अगर उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ अचीव करके भी क्या ही अचीव होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो उससे कनेक्ट करना है, आप में ऐसी इमेंस पावर आएगी आप सोच भी नहीं सकते। यानी प्रे करने में, मेडिटेशन में, मंत्र जाप में, इन सब में इतनी पावर होती है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। उसके अलावा आप प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर सकते हो, उनको बीच बीच में सुन सकते हो, गेम चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, आप एकदम से बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे। आई डोंट वांट दैट। द मेन थिंग इज आप अपने लक्ष्य के प्रति आपका मन बहुत शांत रहेगा और आप ये सब पालन कर पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे भी इंपॉर्टेंट बात है राइट एनवायरनमेंट। भाई बिना राइट एनवायरनमेंट के कितना ही बोल दो, ये कर ही नहीं पाओगे। तो राइट एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे चाहे कुछ और करो ना करो, लेकिन प्रेमानंद महाराज को फॉलो करिए और मुझे भी फॉलो करिए। ठीक है, तो आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी बहुत ही प्रैक्टिकल मिलेगी, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको अच्छे विचार मिलेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होपिंग दैट काफ़ी मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो ये पॉजिटिव एनर्जी हमें बिल्ड करनी है। एक बुक है बहुत अच्छी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका जो ये माइंड है ये गार्डन की तरह है और आप जो हो वो एक गार्डनर की तरह हो, माली की तरह हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के थॉट्स आप अपने ब्रेन में डाल रहे हो। जिस तरह के थॉट्स आप ब्रेन में डालोगे और फोकस करोगे जिन थॉट्स पे, वो बीज की तरह है। तो आपके थॉट्स बीज की तरह है और ये जो थॉट्स हैं बच्चों आगे जाके स्प्राउट होंगे और ये सीड्स यही आगे जाके ट्रीज बनेंगे। समझ रहे हो क्या? जो हमारे हिंदुइज्म में कर्म की थ्योरी होती है ना, पाप पुण्य की, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में है। जैसे मान लो आपको ढंग से समझा दिया मैंने। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू थिंक थ्रू आउट द डे। अगर सारा दिन आप नेगेटिव सोचते हो, इट इज श्योर कि आपके साथ नेगेटिव ही लाइफ में हो। और अगर आप सारा दिन अपने माइंड को फीड करते हो विद गुड थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। और ये पॉजिटिव थॉट्स कब आएंगे? स्पेशली विद मैसिव एक्शंस। समझ रहे हो? तो आपके एनवायरनमेंट को आज ही चेक करिए, अभी चेक करिए, लिख लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ से एक्सटर्नली किस किस चीज़ से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, किस किस कारण हो जाता है। कोशिश करें उस एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस आप ला सकते हैं वो ले आइए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक घर में पढ़ते हैं और लेकिन फैमिली में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं, तो भाई उससे इम्पैक्ट कैसे नहीं आएगा? तो उससे इम्पैक्ट तब नहीं आएगा कि आप अपने ईयरबड्स लगाओ और आराम से ईयरबड्स लगा के आराम से पढ़ो। दैट इज वन ऑफ द वे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप फिजिकली फिट नहीं कर रहे, तो फिट नहीं फील कर रहे, तो आप एवरीडे मॉर्निंग सही उठ के एक्सरसाइज करो। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, जैसे नॉर्मली फ्रेंड सर्कल कई बार ऐसा होता है जिसमें सारे गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, मतलब आपस में बात करेंगे, अरे मतलब नेगेटिव बात, चुगलियाँ करेंगे एक दूसरे के। लड़के भी चुगलियाँ करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बात करेंगे, वो उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, टीचर्स के बारे में बात करेंगे या किसी कम्युनिटी के बारे में गलत बात करेंगे या पॉर्न मास्टरबेशन इसके बारे में बात करेंगे या गेमिंग, मतलब नेगेटिव बातें करेंगे। तो उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। कई बार हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके हम इस तरह के दोस्तों के साथ रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और अगर तुम खुद उस तरह के दोस्त हो जो सब में इस तरह की एनर्जी को फैलाते हो, तो भाई खुद को ठीक कर लो, तुम खुद को शुद्ध कर लो, बेटर रहेगा। तो आपके एनवायरनमेंट को बेटर करो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप प्रेमानंद महाराज
डायरेक्टली सुनिए, बहुत बहुत इंपैक्ट रहेगा, बहुत हाई एनर्जी आपको मिलेगी। तो विद राइट रूटीन एंड राइट एक्सरसाइज, राइट फूड, ये 3-4 चीजें अपने को करनी होगी। विदाउट दैट आप ओवरऑल समझ ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा। विदाउट दिस नहीं चलेगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। स्लीप साइकिल सही करनी पड़ेगी। हम कई बार ये सोचते हैं कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो रात भर चमगादड़ की तरह जगे रहे। नहीं नहीं नहीं, मतलब करने को ऐसा नहीं कि उसके बाद आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता लोगों का। जैसे मैं खुद भी ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं लेट तक काफ़ी बार जगा था, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं लेट तक जगा था, उससे भी जो एफिशिएंसी आई, मेरी रैंक आई थी आईआईटी में 24 से 19। इट कुड हैव बीन मच बेटर अगर मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आज वो भी मैं साथ में फॉलो करता। तो आपका स्लीप साइकिल नॉर्मली जो होना चाहिए वो 11 से 5, 11 से 6 तक होना चाहिए, इतना काफ़ी रहता है, ठीक है।